बच्चों, आज हम आप लोगों की कक्षा 3 की किताब हिंदी का चैप्टर नंबर 6 पढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम है आपका हमारा राष्ट्रीय पक्षी। मैंने व्हाइट बोर्ड पे भी अंकित कर दिया है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी, लेसन 6। ठीक है, तो चैप्टर पढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारे देश का यानी हमारे राष्ट्र का पक्षी, इसको राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है, वह कौन है। ठीक है, सभी बच्चे बुक्स ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 30 पर बुक्स में पढ़ना शुरू कर रहा हूं, आप लोग उसको देखिए। इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, इनमें मोर सबसे सुंदर पक्षी होता है। यानी कह रहा है कि इस पृथ्वी पर बहुत से प्रकार के पशु पक्षी पाए जाते हैं, उसमें मोर जो है वो सबसे क्या होता है, सबसे सुंदर पक्षी होता है। खासकर बच्चों का मनपसंद पक्षी भी मोर ही होता है। सभी पक्षियों में इसकी शान निराली होती है, यानी जितने भी और पक्षी पाए जाते हैं उसमें मोर की शान जो है वो अन्य की अपेक्षा निराली होती है, मतलब सब बहुत अच्छी होती है। मोर के सिर पर लगी कलगी किसी राजा के मुकुट के कम से कम नहीं होती। चित्र में देखिए, मोर के सिर पर जो कलगी लगी हुई है, वो जो राजा महाराजा हुआ करते थे, सिर पे मुकुट लगाते थे, तो वह कलगी जो है किसी भी राजा के मुकुट से कम नहीं लग रही है। तभी तो मोर पक्षियों का राजा कहलाता है। मोर बड़े बड़े पेड़ों पर रहता है, जो बड़े बड़े विशालकाय पेड़ होते हैं। अभी इसके पहले भी चैप्टर में पढ़ा था, विशालकाय, विशाल मतलब बहुत बड़े बड़े पेड़ जो है। ठीक है, सवेरा होते ही कै कै बोल उठता है और पेड़ से उतरकर वन बागों में घूमने लगता है। इसका शरीर बहुत भारी होता है। क्या कह रहा है, सवेरा होते ही कै कै बोलकर वो पेड़ों से उतरता है, जंगलों में, बागों में, वनों में वह घूमने लगता है। इसका शरीर जो होता है वो बहुत भारी होता है। ठीक है, इसके पंख बहुत घने और लंबे होते हैं। अगर सभी बच्चों ने मोर देखा है तो उसके पंख भी देखे होंगे। पंख जो है, जब वो मोर नाचता है तो उसके पंख जो है वो गिर जाते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे जो है मोर के पंख को रखते भी होंगे, उसको देखा होगा, बहुत ही सुनहरा रहता है, हरे काला सुनहरा कई रंगों में जो है बहुत ही आकर्षक सुंदर लगता है। ठीक है, इसके पंख बहुत हो गया, उन पर अनगिनत चांद जैसी, वही हमने कहा कि बीच में देखिए चांद जैसी रंग बिरंगी आकृतियां बनी होती हैं। संसार में किसी भी पक्षी के पंख मोर के पंखों जितने सुंदर नहीं होते हैं। संसार में संपूर्ण पृथ्वी पर जितने भी पक्षी पाए जाते हैं उनमें जो है मोर का पंख जो है सबसे सुंदर होता है। यह आकाश में जब आकाश में बादल घिर आते हैं, जब सूर्य अस्त होने लगता है, तब मोर नाचता है। अर्थात जब आकाश में घने बादल घिर आते हैं, यानी लगता है कि अब बरसात होने वाली है, या जब सूर्य अस्त मतलब जब सूर्य डूबने लगता है तो मोर नाचता है। इसका नृत्य यानी डांस बहुत ही प्यारा होता है। ठीक है, सुंदर होता है। नाचते समय इसके पंख फैलते हैं और उनसे सर्र सर्र की आवाजें आती हैं। जब मोर नाचता है, देखा भी होगा कुछ बच्चों ने जो है, जब मोर नाचता है, जब लंबे लंबे पंख होते हैं तो नाचता है तो क्या होता है, सर्र सर्र की आवाज होती है नहीं होती है। ठीक है, पंख फैलाकर नाचता हुआ मोर अपने आप में अनोखा दिखाई देता है, अनोखा नृत्य होता है। और वो दृश्य भी अनोखा होता है। अनोखा मतलब इससे इतना उत्तम दृश्य होता है, इससे पहले वो इतना अच्छा दृश्य नहीं देखा होगा। अपने नृत्य पर मोहित मतलब एकदम मगन हो जाता है। जैसे हम आप क्या है, खेलने लगते हैं, एकदम मगन हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि पढ़ना भी है, आगे परीक्षाएं भी आ रही है, कुछ है, सब कुछ भूल जाते हैं, केवल घूमते रहते हैं। तो उसी तरह जो मोर होता है वो नृत्य यानी डांस करते करते, नाचते नाचते इतना मोहित होकर, इतना मगन होकर यह अपनी कलगी सीधी ऊंची कर लेता है। तब मोर नाच रहा हो, जब मोर नाच रहा हो तब उसके पास नहीं जाना चाहिए। उसके पास जाने से वह अपने पंख समेट कर नाचना बंद कर देता है। यानी जब मोर नाचता रहे तो उसके पास कतई नहीं जाना चाहिए। अगर आप पहुंच जाएंगे तो वो क्या करेगा, अपने पंखों को समेट कर नाचना बंद कर देता है। आगे देखिए, मोर फल
बीज और छोटे छोटे कीड़े खाता है। यह सांप का शत्रु होता है। मोर एक ऐसा पक्षी है जो सांप का शत्रु होता है। सुंदरता केवल पंखों और रंगों की ही नहीं होती है, मोर के आचरण में भी सुंदरता पाई जाती है। भारत ने सन 1963 में इस आकर्षक पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में सम्मानित किया था और उसके शिकार पर रोक लगा थी। क्यों रोक लगा दी? इतना सुंदर पक्षी है, एकदम जितने भी पक्षी पाए जाते हैं उसमें एक अनोखा पक्षी होता है, इसलिए भारत सरकार ने 1963 में इसको राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया और तब से लेकर आज तक मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद ठीक उसी प्रकार जो है इस चैप्टर से शिक्षा क्या मिलती है? हमें इस चैप्टर से यह शिक्षा मिलती है कि किसी को सताना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो बता रहा है कि जब नाच रहा होता है उसके पास नहीं आता है, कुछ नहीं करना चाहिए, तो किसी को सताना नहीं चाहिए। ठीक है, अब ठीक वही जैसे पहले वीडियो में बताया था, चैप्टर का नाम लिखेंगे, कठिन शब्द लिख लेंगे, फिर आपके शब्दार्थ लिखे हुए हैं, शब्दार्थ लिख लेंगे। कोई दिक्कत आती है तो फोन करिए या वीडियो के माध्यम से। ठीक है, ये शब्दार्थ लिखे हुए हैं, इनको लिख लेंगे कठिन शब्दों के बाद। फिर आपका पाठ बोध है, मौखिक शुद्ध उच्चारण कीजिए। जंगल, मनपसंद, पक्षियों, अनगिनत, कलगी, पक्षी, अस्त, नृत्य, आवाज, आकर्षक, इसको आपको स्वयं मौखिक शुद्ध करना है। मौखिक उत्तर अगला है आपका, कलगी किस पक्षी के सिर पर सजी होती है? मोर के। मोर का शरीर कैसा होता है? मोर का शरीर भारी होता है। ये मौखिक उत्तर है, इनको लिखना नहीं है, ऐसे आपको याद करने हैं केवल। नाचते मोर के पास हमें क्यों नहीं जाना चाहिए? नाचते मोर के पास हमें इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि वह जब हम पास पहुंच जाएंगे तो वह नाचना बंद कर देता है। मोर का शिकार क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि वह बहुत ही सुंदर पक्षी था, उसको राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया था। अब ये लिखित है आपका, ठीक है, सही उत्तर पर। मोर की कलगी कैसी लगती है? पंखे की तरह, पत्ते की तरह या मुकुट की तरह? तो कैसी लगती है? मुकुट की तरह, इस पर टिक कर देंगे। हमारा राष्ट्रीय पक्षी है कौन? कौवा, मोर, कबूतर, तो मोर हो जाएगा आपका। फिर है मोर की आवाज़ कैसी होती है? कै कै, टै टै और क्वैं क्वैं, तो कै कै होती है। मोर क्या क्या खाता है? फल, बीज, कीड़े, केवल कीड़े मकोड़े, चावल, दाल, क्या खाता है? फल, बीज और कीड़े, तो इस पर टिक कर देंगे। फिर आपका है मोर मनुष्य को किनसे बचाता है? दुश्मनों से, सांपों से, चोरों से? किससे बचाता है? सांपों से। अभी मैंने बताया कि मोर जो है वो सांप का शत्रु होता है। ठीक है, फिर आगे आपका रिक्त स्थान आ जाएगा। बच्चों का मनपसंद पक्षी कौन होता है? मोर, तो यहाँ मोर भर देंगे। मोर बड़े बड़े खाली स्थान पर रहता है, कहाँ रहता है? पेड़ों पर, तो पेड़ों भर देंगे यहाँ पर। मोर का शरीर बहुत क्या होता है? भारी होता है, तो यहाँ भारी भर देंगे। मोर का खाली स्थान बहुत प्यारा होता है, क्या होता है? आचरण। ठीक है, मोर के खाली स्थान में भी सुंदरता पाई जाती है, उसके आचरण में भी बहुत सुंदरता पाई जाती है। इसके पहले वाले मोर का नाच, यहाँ नाच भरेंगे। हमने आचरण बता दिया था ना फोर्थ वाले में, आचरण नहीं होगा, क्या होगा? नाच होगा। ठीक है, फिर आपका ये सही मिलान है, चैप्टर हमने पढ़ा दिया है। अब ये मिलान आप लोग अपने आप करिएगा, मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ इसको स्पष्ट 2-3 बार सुनिएगा तो इसमें भरने को आ जाएगा, क्योंकि अब इस एक्सरसाइज का आपको फोटो खींचकर नहीं भेजा जाएगा, इसी वीडियो से सुनकर आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, जो भी अभिभावक इस वीडियो को सुन रहे हैं वो अपने बच्चे का वर्क सुनकर कॉपी पर करवाने का कष्ट करिए। ठीक है, अगले है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लीजिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर को पक्षियों का राजा क्यों कहा जाता है? मोर को पक्षियों का राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके सिर पर कलगी लगी हुई होती है। मोर के पंख कैसे होते हैं? मोर के पंख बहुत ही सुंदर होते हैं और चांद के आकृति बनी हुई होती है उन पर। मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया?
मोर को राष्ट्रीय पक्षी 1963 में घोषित किया गया। ठीक है, फिर आपका ये है शब्दबोध, पढ़िए समझिए और दो दो नए शब्द बनाइए। ऐसे यर लिखा हुआ है, रा की मात्रा ऊपर में, सूर्य हो गया, फिर इसी तरह आपको आगे दो शब्द बनाने हैं, प्रकार, फिर आगे बनाने हैं आपको राष्ट्र, ट्रा लिखा हुआ है, ये ट्रा की मात्रा है, ट्रा हो गया, ये राष्ट्र बन गया। तो इस मात्रा, इन तीनों मात्राओं का प्रयोग करते हुए आपको दो शब्द बनाने हैं। क्लास थर्ड का है, मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग स्वयं बनाने का प्रयास करिए। उचित वर्ण पर या लगाकर शब्द पूरा कीजिए, यानी यह मात्रा अनुनासिक और अनुस्वार, चंद्रबिंदी और बिंदी लगाकर आपको पूरा करना है। पख लिखा है तो बिंदी लगा देंगे, पंख हो जाएगा, सभी बच्चे कर लेंगे। व्याकरण बोध, ठीक है, क्या कह रहा है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, जैसे काला, कौवा, हरा, तोता। ठीक है, तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं 1 मिनट कि विशेषण क्या होता है। ठीक है, जो शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाते हैं, जैसे संज्ञा क्या होता है, इसके पहले भी क्लास में पढ़ा होगा आपने, संज्ञा क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी भी स्थान का नाम हो गया, किसी भी जगह का नाम हो गया, ये सब क्या होंगे, ये संज्ञा होंगे। तो किसी भी संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाने वाले, यानी जैसे हमने कहा वह राम है, तो राम एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा यहाँ पर क्या हुआ, राम की विशेषता बतला रहा है कि राम कैसा है, राम अच्छा है। विशेषता अच्छाई में भी हो सकती है और बुराई में भी हो सकती है, विशेषता अच्छाई ही नहीं होती, विशेषता अगर बतला रहा है तो वही सब विशेषण होता है। जैसे एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है आपके पेज नंबर 34 पे देखिएगा, व्याकरण बोध में, काला, कौवा, हरा, तोता। तोता क्या है, संज्ञा है, कौवा क्या है, संज्ञा है, तो कौवा कैसा होता है, काला होता है, तो कौवे की विशेषता है काला होना, तोते की विशेषता है हरा होना। तो उसी प्रकार आपको सब विशेषण शब्दों का संज्ञा से सही मिलान कीजिए। तो विशेषण लिखा हुआ है, संज्ञा लिखी हुई है। रंग बिरंगे को, रंग बिरंगे की विशेषता, पंख, पंख होते हैं मोर के रंग बिरंगे। फिर सुंदर, तो सुंदर क्या होता है, पक्षी होते हैं। काले, बादल होते हैं। मीठी आवाज होती है। इसी प्रकार आपका ये वाला पोर्शन ये मैंने बता दिया, ये आप लोग स्वयं करिएगा। ठीक है, फिर आगे इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा। ठीक है, फिर आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर 7 पे, सभी बच्चे इसको पढ़कर आएंगे। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं एक बार पुनः दोहराना चाहूँगा कि आप फोटो खींचकर जो उसका सलूशन आ रहा था वो नहीं आएगा, तो मेरी अभिभावकों से ये विनती है, ये गुजारिश है कि इस वीडियो में उस प्रश्नों के उत्तरों को बताया जा रहा है, तो उनको सुनकर कृपया, ये निवेदन है विद्यालय परिवार की ओर से कि आप लोग उसको सुनकर सही उस अपने बच्चे की, अपने पाल्य की कॉपी पर लिखवाने का कष्ट करें। धन्यवाद।